हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो कल जो है तो चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि कौन कहाँ कहाँ जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी सीटें बरकरार रखी और पूरी तरह से जीती हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें आई हुई हैं। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि आखिर ये चुनाव किस चीज़ का था। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये चुनाव था हमारा विधान परिसभा का। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा का यह चुनाव था। इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये चुनाव जो तो हर साल हर 5 वर्ष में होता है और इसमें जो 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 पार्टी अपना बहुमत हासिल करती है वही इस पे जो तो जीतती है और जो तो अपने साथ जो तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव करती है, मतलब कि वो चुनती है, मतलब कि उसी पार्टी का कोई एक व्यक्ति जो है तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब विधानसभा की सीटें जो है हर स्टेट में अलग अलग होती हैं। तो आप जिस स्टेट से हो आप अपने स्टेट की जो है तो ज़रूर बताइएगा विधानसभा की सीटें। और हाँ, एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद अभी तक जो है तो सिर्फ 6 राज्यों में है विधान परिषद। जी हाँ, सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में जो है तो विधान परिषद है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है? विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो है आंध्र प्रदेश हो गए, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। आप लोगों को ध्यान रखने के लिए मैं एज ए मैप के थ्रू बता देता हूँ कि पहले उत्तर भारत में 2, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो दोनों सटे सटे हुए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। और इधर देख लेते हैं हम दक्षिण साइड में, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीनों एक ही साइड है, एक ही स्थान पे है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है। तो अब ये जो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं अपने डेली एडिटोरियल की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह एक और मैप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और वो है बहमास। जी हाँ दोस्तों, बहमास कंट्री को आपको देखना है कि वो मैप में कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और उसके अगल बगल कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और ये किस सी में है, ठीक है, आई मीन ये किस जो होता है ओशियन में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अभी जो है तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक एक जो है तो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज जो है तो अब ख़त्म हो गई है। तो अब हमें जो है तो उसका देखना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है और इसमें क्या क्या हुई है, और ये थल सेना की है कि एयरफोर्स की है कि नेवी की है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्डियन। जी हाँ दोस्तों, और यह एक आर्मी एक्सरसाइज है, मतलब कि थल सेना एक्सरसाइज है। भारत और जापान के बीच ये हर साल होती है, ठीक है। मतलब कि ये एनुअल एक्सरसाइज है, ना कि ये द्विवार्षिक है, ना तो ये 3 सालों बाद जो होता है वो नहीं है, ठीक है। तो ये एनुअल एक्सरसाइज है। इसमें जो है तो दोनों दो से कोई मतलब कि सेनाएं आती हैं और जो है तो अपना जो है तो थल मतलब कि ज़मीन पर अपने कौशल को प्रदर्शित करती है, साथ ही जंगल के अंदर। तो इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं। इससे सिर्फ जानते हैं क्या होता है? इससे ये होता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच जो डिफेंस के और भी स्किल्स हैं उन सभी को जो है तो एक देश दूसरे देश से सीखता है, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ स्किल्स हो गए तो वो जापान वाले कुछ सीखे होंगे, जापानों की कुछ स्किल्स हो गई तो हम लोग कुछ सीखे होंगे, है ना। और इसमें जो है तो ये फोकस किया गया जैसे कि टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है, और बिना हथियार के कैसे लड़ाया जाए। और जापान लोग तो जूडो कराटे इतना जानते ही हैं, और हमारे इंडियंस भी जो तो कम नहीं है, उनके बड़े बड़े एक हाथ से ही पूरे सैनिक को जो तो ज़मीन पे बिछा देंगे। तो हो गया, इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था, बस ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल सेक्शन में तो आज का कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ इलेक्शन से लेकर सभी चीज़ें भरी हुई हैं। तो और हाँ, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम सभी को यह जानना चाहिए कि चीन ने जो है तो चांद में छेद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कर दिया चांद में छेद। ये थोड़ा कविता जैसे लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। चीन ने तो बहुत सारे जो थे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए थे, ठीक है, और उसमें से एक मिशन था, क्या नाम था उसका, चांगी 5 TI,
चांगी 5TI। इसके तहत जो है तो उसके एक प्लेन का मतलब एक स्पेस क्राफ्ट का जो होता है जो बूस्टर था, बूस्टर मतलब होता है कि जो रॉकेट को तेज़ी से भगाता है, वो 9300 किलोमीटर मतलब 9300 किलोमीटर पर आवर 9300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चांद में टकराया। ठीक है, चांद में टकराया और जिससे क्या हुआ कि चांद में एक बहुत बड़ा सा क्रेटर बन गया। चांद में अब तक बने हुए सभी गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा ये बन गया है, वो भी किसके द्वारा? चीन के द्वारा बनाया गया है। ये सारी घटनाएं जो तो 4 मार्च को हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पेपर में ये लिखा गया कि ये जो तो पहली बार हुआ है कि मानव ने अपनी इतनी लंबी टांग पसार ली है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान सोचिए कि मतलब कि हम लोगों की इतनी बड़ी जो तो करतूत है कि हम लोगों ने चांद पे भी छेद कर दिया, मतलब कि गड्ढा कर दिया। तो जानते हैं क्या हुआ था कि जैसे कि यहाँ से जो सारे जो तो स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं तो ऊपर जाके वो अपने उपग्रह सैटेलाइट को छोड़ देते हैं, लेकिन जो उनके और पार्टिकल्स जो रहते हैं वो क्या धरती पे थोड़ी ना आते हैं, वे वहीं घूमते रह जाते हैं और जो हो तो वही जो तो सोलर वेस्ट यानी कचरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कचरा कहलाते हैं। और इसी कचरे में जो तो एक यही चीन का एक जो ये बूस्टर था, ठीक है, ये तकरीबन 3 टन का था। 3 टन का ये बूस्टर था जो सीधे चांद से जाकर टकरा गया और चांद में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दिया। ये जो जंकी 5TI जो इस मिशन है ये अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसने अभी मतलब कि 4 मार्च 2022 को जो तो मार्स में 66 फीट के तकरीबन एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। ऑथर का यही कहना है कि अगर यही हाल हुआ ना तो 2030-40 या 2050 तक हम ना जैसे सैटर्न हो गया, सैटर्न मतलब शनि ग्रह में जो वलय है ना, इसी तरह पृथ्वी में भी वलय देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम जितने भी सारे ये जो मिशन लॉन्च करते हैं ये सारे ऊपर जाकर एक एज ए टाइम पीरियड, मतलब कि अगर एक सैटेलाइट लॉन्च हुई तो उसकी भी एक टाइम पीरियड होगी लगभग 10 साल या 15 साल। इस बीच इतना दिन वो काम करने के बाद वो क्या वो वापस आ जाएगी रिपेयरिंग के लिए? नहीं, वो वहीं तैरती रहेगी और तैरती रहेगी का मतलब वहाँ एक कचरा जैसे रहेगी वो। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक दो थोड़ी ना है वहाँ बहुत यहाँ जितने सारे देश हैं हर देश से न जाने कितने सैटेलाइट्स वहाँ लॉन्च है। अगर आप करंट टाइम पे उसकी इमेज देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा भीड़ है, मतलब पृथ्वी से भी ज़्यादा ऊपर भीड़ है और ये जो तो पूरा का पूरा नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी को जो होता है स्पेस जंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।